नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। पीएम मोदी को आज योग गुरु बाबा रामदेव ने राष्ट्र ऋषि की उपाधि दी। पीएम मोदी आज हरिद्वार में बाबा रामदेव के मंच पर थे। मौका था पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन का। 200 करोड़ की लागत से बने इस इंस्टीट्यूट में आयुर्वेदिक दवाओं के लिए रिसर्च होगी। ये पहला संस्थान है जहां आयुर्वेदिक दवाओं के लिए क्लिनिकल टेस्ट भी होगा। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बाबा रामदेव ने योग को घर घर में लोकप्रिय बना दिया और अब बारी आयुर्वेदिक दवाओं की है। अब भुलाने का वक्त नहीं है, जो श्रेष्ठ है उसका गौरव करने का वक्त है। ऐसा सशक्त, दिव्य, भव्य एक आदर्श नेतृत्व राष्ट्र को मिला। बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं, उन्हें योग एक आंदोलन बना दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाबा रामदेव जब साथ आए तो योग से लेकर हेल्थ तक और साफ सफाई से लेकर आयुर्वेद तक की बात हुई। पीएम का स्वागत संस्कृत के श्लोक से हुआ। भारत माता की, भारत माता की। इसके बाद मोदी ने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और हर्बल पार्क का उद्घाटन किया और इसका जायजा भी लिया। बाबा रामदेव ने प्रधानमंत्री को राष्ट्र ऋषि की उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्र ऋषि की उपाधि मोदी के लिए किसी सरप्राइज की तरह थी। मुझे पता नहीं था, बाबा ने सरप्राइज दे दिया। बड़ी भावुकता के साथ मुझे विशेष सम्मान से आभूषित किया, अलंकृत किया। मैं स्वामी जी का, इस पतंजलि पूरे परिवार का अंतःकरण पूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्व के जितने लोगों से मिलना होता है, मेरा अनुभव है कि देश की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट की चर्चा करेंगे, राजनीतिक परिदृश्य की चर्चा करेंगे, लेकिन एक बात अवश्य करते हैं, मेरे साथ योग के संबंध में तो एक दो सवाल जरूर पूछते हैं। एक डॉक्टर जितनी जिंदगी बचा लेता है, उससे ज्यादा बच्चों की जिंदगी आप गंदगी न करके बचा सकते हैं। आप एक गरीब को दान पुण्य देकर के जितना पुण्य कमाते हो, गंदगी न करके एक गरीब जब स्वस्थ रहता है तो आपका दान रुपयों में देते हैं, उससे भी ज्यादा मूल्यवान हो जाता है। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट देश का सबसे बड़ा आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। 200 करोड़ की लागत से बने इस इंस्टीट्यूट में वर्ल्ड लेवल की 8 प्रयोगशालाएं हैं। यहाँ 200 वैज्ञानिकों की टीम रिसर्च कर अत्याधुनिक मशीनों के जरिए आयुर्वेदिक दवाओं का उत्पादन करेंगी। यहाँ जड़ी बूटियों के लिए हर्बल पार्क हैं। 10 एकड़ में फैले हुए इस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ड्रग्स और केमिकल सेंटर भी हैं। प्रधानमंत्री ने आज पतंजलि के मंच से इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि आजादी के बाद देश के प्राचीन ज्ञान को खत्म करने की कोशिश की गई, लेकिन अब योग, आयुर्वेद का डंका विदेशों में भी बज रहा है। किस प्रकार से वो दुनिया के सामने उभर करके आते गए, बहुत निकट से मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। उनका संकल्प और संकल्प के प्रति समर्पण, यही उनकी सफलता की सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। और ये जड़ी बूटी बालकृष्ण आचार्य जी की खोजी हुई जड़ी बूटी रही है। ये स्वामी जी ने खुद ने खोजी हुई जड़ी बूटी है। दुश्मनों ने नष्ट करने का कोशिश की, उससे तो हम लड़ पाए, निकल पाए, बचा पाए, लेकिन अपनों ने जब भुलाने का प्रयास किया तो हमारी 3-3 पीढ़ियां दुविधा के कालखंड में
जिंदगी गुजारती रही। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं, बड़े संतोष के साथ कहता हूं कि अब भुलाने का वक्त नहीं है, जो श्रेष्ठ है उसका गौरव करने का वक्त है, और यही वक्त है जो विश्व में भारत की आन बान शान का परिचय करवाए। पीएम मोदी ने आचार्य बालकृष्ण की लिखी किताब का विमोचन भी किया। इस वर्ल्ड हर्बल एनसाइक्लोपीडिया में 70,000 जड़ी बूटियों पर साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो बड़ी बातें बोली। उन्होंने होलिस्टिक मेडिसिन की बात कही और कहा कि इसी की वजह से लोगों को स्वस्थ रखने में आसानी होगी। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही कि आसपास सभी को सफाई रखनी चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, और इस मुहिम में, स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम में 5 साल के बच्चे भी उनका सहयोग कर रहे हैं और वो उनके सिपाही हैं। हर घर में वो झगड़ा करते हैं। अगर परिवार के वृद्ध व्यक्ति ने, बुजुर्ग ने कोई एक अगर छोटी सी चीज फेंक दी, कार में जा रहे हैं अगर पानी का बोतल बाहर फेंक दिया, तो बेटा कार रुकवाता है, छोटा पोता 5 साल का कार रुकवाता है, ठहरो, मोदी दादा ने मना किया है, ये बोतल वापस ले आओ। ये माहौल बन रहा है जी। छोटे छोटे बालक भी मेरे स्वच्छता आंदोलन के सिपाही बन गए हैं। बाबा रामदेव जी को अभिनंदन करता हूं, उन्होंने योग एक आंदोलन बना दिया। सामान्य मानवी में विश्वास पैदा कर दिया कि योग के लिए हिमालय की गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर में किचन के बगल में बैठ करके भी योग कर सकते हो, फुटपाथ पर भी कर सकते हो, मैदान में भी कर सकते हो, बगीचे में भी कर सकते हो, मंदिर के परिसर में भी कर सकते हो। पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के उद्घाटन के मौके पर बाबा रामदेव ने अपनी बात रखी। रामदेव ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उनकी मौत की अफवाहें उड़ा रहे हैं, लेकिन देश में जब तक मोदी जैसा नेतृत्व है तब तक ना बाबा गिरेगा ना देश गिरेगा। बहुत से लोगों की निगाहें पतंजलि पर टिकी हैं। बाबा कब गिरेगा, बाबा कब मरेगा। कुछ लोगों ने तो मार ही दिया मुझे। पिछले दिनों एक सोशल मीडिया पर एक वायरल किया मैसेज कि बाबा का एक्सीडेंट हो गया है और बाबा स्वर्गवासी हो गए हैं, मैं धरतीवासी ही हूं अभी। बहुत लोग सोचते हैं बाबा अब गिरेगा, बाबा तब गिरेगा, लेकिन गुरुओं की दुआएं हैं, बड़ों का आशीर्वाद है, और हमारे मोदी जी जैसा महान नेतृत्व जब तक उनका आशीर्वाद इस देश के ऊपर है तब तक न बाबा गिरेगा न देश गिरेगा। करीब 10 एकड़ में फैला हुआ पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर जड़ी बूटियों की नर्सरी के अलावा एक हर्बल गुफा है। इस गुफा के अंदर आयुर्वेद के इतिहास का प्रदर्शन किया गया है। इस गुफा को अब आम लोग भी देख पाएंगे। जो दिल्ली, मुंबई में या कोई भी जो शहरों के अंदर रहने वाले लोग हैं, उनको आयुर्वेद का ये पूरा दर्शन ही नहीं पता, तो यहाँ आकर के वो आयुर्वेद को जीवंत रूप में देख पाएंगे। वो यहाँ आकर के और महसूस कर पाएंगे कि कैसी हमारी आयुर्वेद की संस्कृति थी, योग की संस्कृति थी, किस तरह से वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनियों ने ये पंचकर्म, षटकर्म और आयुर्वेद की संस्कृति को विकसित किया, जिसका यहाँ पर दर्शन कराया जा रहा है। यहाँ बच्चे आएंगे तो एक तो स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, उनका ये एडवेंचर हो जाएगा, उनके लिए एक नॉलेज सेंटर हो जाएगा। और अब जैसे बाहर भी देख रहे हैं आप, यहाँ पर भी ये जड़ी बूटियाँ किस तरह से कलेक्ट करते थे, किस तरह से उन जड़ी बूटियों का फिर इस्तेमाल करते थे। तो ये जो सारे का सारा जो प्रकल्प है, इसका एक ही मकसद है कि यहाँ पर आकर के जीवंत रूप में लोग जो है देख सके अपनी भारतीय संस्कृति को, अपनी भारत की परंपराओं को। तो ये अलग अलग यहाँ पर 3 गुफाओं का निर्माण किया गया और फिर हजारों जड़ी बूटियों को लाइव रूप से यहाँ पर अलग अलग देश के हिस्सों से उनको कलेक्ट करके संरक्षित किया गया है।